मुझे कभी काम से परेशानी नहीं थी। मुझे सिर्फ दिल का सुकून चाहिए था। मुझे मोहब्बत चाहिए थी, इज्जत चाहिए थी, और ये सब मेरे शौहर ने मुझे खुद भी दिया और अपने घर वालों से भी दिलाया। मेरी दूसरी शादी हो चुकी थी। मैं फिर से एक नए घर में आई थी। डर भी था और थोड़ी सी उम्मीद भी। घर बड़ा था, लोग भी काफी ज्यादा थे, हर तरफ आवाजें थी, लेकिन मेरे लिए सब खामोश था। किसी के चेहरे पर अपनापन महसूस नहीं होता था। मैं बस चुपचाप सब देख रही थी। भाभी, तुम्हें लगता है ये कोई आराम का घर है? हाँ बिल्कुल, घर का सारा काम हम करें और खाने के लिए ये महारानी आ जाए। वाह क्या बात है। हर्षी, तुम टेंशन मत लो, मुझे सब समझ आ रहा है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। दिन भर काम ही काम होता था। मुझे आराम का एक पल भी नहीं मिलता था। मैं अपनी थकान छुपाकर बस सब करती रहती थी, जैसे मेरी जिंदगी सिर्फ काम के लिए रह गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी पुरानी जिंदगी फिर से मेरे सामने आ रही हो। लेकिन इस बार एक फर्क था, और वो सुकून भी था कि इस दफा मेरा शौहर मेरे साथ था। उनका साथ ही मुझे हिम्मत दे रहा था। बस अर्शी, अब और नहीं। मैं तुम्हें यहाँ और तकलीफ में नहीं देख सकता। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पुणे ले जा रहा हूँ। वहां तुम्हें सुकून मिलेगा और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पुणे आने के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। यहाँ पहली बार मुझे सुकून महसूस हुआ। मेरा शौहर हर कदम पर मेरे साथ खड़ा था। उनका प्यार और साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। मुझे लगने लगा था कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अर्शी, अल्लाह ताला ने हमें इतना मुबारक दिन नसीब किया है। हम माँ बाप बनने वाले हैं। अल्लाह हमें नेक और साली औलाद अता फरमाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें समाना का हाथ अदा करने की तौफीक दे। लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। ज़्यादा काम की वजह से मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। 15 दिन तक लगातार ब्लीडिंग होती रही। मेरा जिस्म बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। आपको तुरंत आराम की ज़रूरत है। कंप्लीट बेड रेस्ट लेना होगा। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी होगी। जैसे तुरंत ही मेरे अम्मी ने मायके मुझे भेज देखा, दिया गया। उन्होंने बिना सफर कुछ लंबा कहे था मुझे और मैं गाली लगा बहुत लिया। कमजोर थी। मेरे शौहर उनकी मेरे आंखों साथ में थे, मेरी तकलीफ लेकिन मैं साफ अंदर दिख से रही डर थी। रही थी। उस बस पल अल्लाह से मुझे दुआ कर पहली रही बार थी कि सब सुकून ठीक हो महसूस जाए। हुआ। अम्मी की देखभाल में मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। फिर एक दिन मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उस पल मेरी सारी तकलीफ जैसे भूल गई। मैंने पहली बार अपने आप को पूरा महसूस किया। कुछ दिन बाद मैं वापस ससुराल आई। मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत कुछ और ही थी। सब फिर से वैसे ही शुरू हो गया। वो सोता रहता और मैं काम करती रहती। मैं अपनी तकलीफ छुपाकर सब संभाल रही थी, जैसे मेरी जरूरत किसी को समझ ही नहीं आती थी। बच्चे को सुलाकर मैं तुरंत किचन में आ जाती थी। खुद के लिए वक्त निकलना जैसे मुमकिन ही नहीं था। हर वक्त सिर्फ जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां थी। मैं खुद को धीरे धीरे भूल रही थी। थकान के बाद भी काम रुकता नहीं था। हाथों में दर्द होता था, फिर भी मैं करती रहती थी। किसी को मेरी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं बस खामोशी सब सह रही थी। हर दिन मेरी हिम्मत थोड़ी और टूट जाती थी। मेरा जिस्म कमजोर होता जा रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं पा रही थी, जैसे मुझे रुकने की इजाजत ही नहीं थी। अब बच्चा हो गया तो काम से बचोगी क्या? यहाँ सबको काम करना पड़ता है। कोई तुम्हारे लिए अलग रूल नहीं है। समझ लो ये बात। मैं समझ गई। बस अब और नहीं। मैं अपनी बीवी को यहां और तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम लोगों ने हेड कर दी है। मैं अर्शी और बच्चे को यहां से ले जा रहा हूं। इस बार वो मुझे फिर अपने साथ पुणे ले गए। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। मैं टूट चुकी थी, लेकिन अकेली नहीं थी। अब मेरे साथ मेरा शौहर और मेरा बच्चा था। अर्शी, अब तुम सिर्फ खुश रहना, मैं सब संभल लूंगा। अब तुम्हें किसी चीज की फिक्र नहीं करनी। धीरे धीरे मेरी जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी। मैं पहली बार सच में जी रही थी। मेरे शौहर के सपोर्ट ने मुझे खुलकर जीना सिखाया। तुम्हारे साथ सब कुछ मुकम्मल है। हमेशा साथ रहें। दोस्तों, आज मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरा एक 4 साल का बेटा है, और मेरे बेटे की पैदाइश के बाद मैं 2 बार गाँव भी जा चुकी हूँ। लेकिन आज मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ बहुत बेहतर है। वो मुझसे मोहब्बत से मिलते हैं, झगड़ा नहीं करते और किसी बात का ताना भी नहीं देते। मुझे कभी काम से परेशानी नहीं थी। मुझे सिर्फ दिल का सुकून चाहिए था। मुझे मोहब्बत चाहिए थी, इज्जत चाहिए थी, और ये सब मेरे शौहर ने मुझे खुद भी दिया और अपने घर वालों से भी दिलाया। मैं आज हर माँ बाप से ये गुजारिश करना चाहती हूँ, अपनी बेटियों को इतना पुरस्मात बनाइए कि वो अपने हक के लिए खड़ी हो सके, अपनी आवाज़ उठा सके। खामोशी से सब कुछ सहना कभी समझदारी नहीं होती। अगर हमारे इस्लाम में सिर्फ सहना ही सब कुछ होता
तो अल्लाह ताला हमें खुला का हक कभी न देते। ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। इसलिए मैं हर माँ बाप से कहूंगी, अपनी बेटियों को मजबूत बनाइए, क्योंकि उन्हें एक दिन पराए घर जाना होता है। अल्लाह पाक हर बेटी को इज्जत और सुकून वाली जिंदगी अता फरमाए, हर औरत को समझने वाला, मोहब्बत करने वाला शौहर नसीब करे, और हर घर को अमन, सुकून और बरकत से भर दे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहें। मैं अपनी कहानियों के जरिए आप सबको मोटिवेट करती रहूंगी। शायद मेरी कोई कहानी आपकी जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको हिम्मत दे सके।